बिहार को गति चाहिए, बिहार को पंख चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए, क्योंकि बिहार को बेहतर मिलना चाहिए और बेहतर संभव है। बेमतलब की पॉलिटिक्स छोड़ो, प्लुरल से जुड़ो, ताकि 2020 में बिहार दौड़ सके, उड़ सके। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। ये लाइन जो मैंने ऊपर पढ़ी, ये 8 मार्च 2020 को पटना के हर छोटे से बड़े अखबार के पहले पन्ने पर लिखा था। उस पहले पन्ने पर एक मोहतरमा की तस्वीर थी। लिखा यह भी था कि जरूरत बिहार को बदलने की है। लिखा यह भी था कि अगर आपको बिहार से प्यार है और राजनीति से नफरत, तो प्लुरल से जुड़ जाइए। प्लुरल्स का नाम अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा, नहीं सुना तो संक्षेप में जान लीजिए कि यह बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी है। ऊपर मैंने जिक्र किया था कि एक मोहतरमा की तस्वीर भी 8 मार्च 2020 को पटना के हर अखबार के पहले पन्ने पर लगी थी। उनका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। उन्होंने अपने आप को 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। वो कह रही हैं कि उनके पास 2020 से लेकर 2030 तक की ब्लूप्रिंट उपलब्ध है कि कैसे बिहार का विकास होगा। उनके पास ये खाका बना हुआ है कि बिहार कैसे काम करेगा तो वो अन्य राज्यों की तरह तरक्की करेगा। वो कहती हैं कि उनके पास रोजगार का उपाय है और ये सब कुछ 8 मार्च 2020 से चल रहा है। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि ये 8 मार्च को शुरू हुआ था, क्योंकि शायद तैयारी पहले से चल रही होगी। अब अगला सवाल कि पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है? जवाब, बिहार के दरभंगा के जदयू के नेता विनोद चौधरी की बेटी। उनके पिता जदयू के कोटे से एमएलसी भी रह चुके हैं। खबरें ये भी हैं कि वो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और उनकी ही बेटी नीतीश कुमार को चैलेंज कर रही है। जब ये अखबार में आया था तो उनके पिता से पूछा गया कि आपकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, क्या आप अपनी बेटी के साथ हैं? पिता ने कहा कि वो बालिग है और कुछ भी कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अखबार में जो विज्ञापन छपे थे उसमें मेरा नाम नहीं था, उसमें यह भी नहीं लिखा था कि मैं उसका बाप हूं। हाँ, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है, लेकिन मैं नीतीश कुमार का मंत्री हूं। वो आजाद है अपने निर्णय खुद लेने के लिए, लेकिन इस पार्टी में मेरा कोई योगदान नहीं है। अब अगला सवाल कि पुष्पम प्रिया चौधरी क्या दरभंगा में ही रही हैं? जवाब है नहीं। उनकी शुरुआती पढ़ाई दरभंगा के होली क्रॉस मिशनरी स्कूल से हुई है। फिर वो पुणे चली गई और पुणे से लंदन। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से। उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज में भी एमए किया है। उनकी बड़ी बहन भी यूके में बढ़िया पद पर कार्यरत हैं। अब आ जाइए पुष्पम प्रिया चौधरी के काम पर। पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर पुष्पम प्रिया चौधरी के 39,700 फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर 3,72,000 फॉलोअर हैं और ट्विटर पर 28,500 फॉलोअर्स हैं। फिलहाल पुष्पम प्रिया चौधरी पूरे बिहार में घूम रही हैं और उन जगहों पर जा रही हैं जहां शायद आज के नेता तो नहीं ही जाएंगे। निजी तौर पर मुझे पुष्पम प्रिया चौधरी की यह बात बहुत अच्छी लगती है कि वो आम जन से मिलती हैं, जिसका रिवाज आज की राजनीति में कम से कम तो खत्म ही कर दिया गया है। नेता की परिभाषा ही होती है कि वो अपने लोगों से मिले। पुष्पम प्रिया चौधरी असली नेता बन पाएंगी इसका दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन लोगों से मिलना अच्छी बात है। उदाहरण के लिए वो गया के मानपुर गई थी, जहां कपड़े बनाए जाते हैं। उन्होंने इसके बारे में लिखा कि अब वो जगह सिर्फ गमछा बनाने भर के लिए रह गया है। वो गया के उस जगह पर गई थी जहां पर कांसा और पीतल का कारोबार होता है, जो अब थम सा गया है। पुष्पम प्रिया चौधरी वजीरगंज के पिपरा गांव में गई, जहां पर पान की खेती होती है, और उन्होंने उन किसानों से बात की जो पान की खेती करते हैं। इसके अलावा पुष्पम प्रिया सासाराम के हथिया कुआं के पास गई और उन्होंने लिखा कि जिस जल जीवन हरियाली का डंका नीतीश कुमार पूरे बिहार में पीट रहे हैं वो कितना सफल है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि कुएं में पानी नहीं है और जो कुआं पहले खेत में पानी पटाने के काम आता था, हाथी जहां आकर पानी पीते थे, वो कुआं आज खाली है। पुष्पम 1934 में बने गुरारी चीनी मिल भी गई थी, जिसकी स्थिति दयनीय है। पुष्पम कहां कहां गई थी ये सब बताना संभव नहीं है, लेकिन ये बात पुष्पम प्रिया चौधरी की बिल्कुल लुभावनी है कि वो हर जगह जाकर लोगों से मिल रही हैं, बातें कर रही हैं और खासकर जो उनका विशेष ध्यान है वो युवाओं पर है।
वो अपने सोशल साइट्स पर हमेशा ये लिखती हैं कि युवाओं को जिस तरीके का एक्सपोजर मिलना चाहिए वो यहां नहीं मिल रहा है। इस वीडियो को बनाने का 2 कारण है। पहला कि लोग लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में बताइए, और दूसरा ये कि हमारे बिहार में विकल्प की कमी है। हमारा काम यही है कि अगर कोई बढ़िया विजन लेकर बिहार को बढ़ाने के लिए कह रहा है तो उसकी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। पुष्पम प्रिया चौधरी 2 हैशटैग बहुत जोर शोर से चला रही हैं। पहला हैशटैग है लेट्स ओपन बिहार और दूसरा हैशटैग है 30 इयर्स लॉकडाउन। लेट्स ओपन बिहार हैशटैग से पुष्पम का मकसद यह है कि बिहार में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो कई वर्षों से बंद हैं, जितने भी वो संसाधन हैं जो बिहार में रोजगार दे सकते हैं, उनका सत्यानाश कर दिया गया है और पुष्पम इसके लिए लेट्स ओपन बिहार नाम का हैशटैग चला रही हैं। वो ये संदेश देना चाहती हैं कि बिहार में संसाधन तो है लेकिन इसका उपयोग सरकार नहीं कर रही है। वो ये बताना चाहती हैं कि बिहार अगर चाहे तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यहाँ के लोगों को नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब हम इसलिए समझ गए क्योंकि पुष्पम का फेसबुक जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखेंगे कि पुष्पम उन्हीं जगहों पर जा रही हैं जहां या तो कोई धरोहर है या तो कोई फैक्ट्री। पुष्पम का अगला हैशटैग है 30 इयर्स लॉकडाउन और इसका मतलब यह है कि 15 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल से भी वो खुश नहीं है और लालू यादव के भी 15 साल के कार्यकाल से वो खुश नहीं है। नेता अपने राजनीतिक भविष्य के लिए संभावनाएं छोड़ देते हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी ऐसा नहीं कर रही हैं। वो लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों से पंगा ले रही हैं और उनके हैशटैग में 30 का होना इस बात का सबूत है कि वो ना तो नीतीश कुमार से खुश हैं और ना ही लालू यादव से। बाकी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अभी तो कई पार्टियां बनेंगी, कई पार्टियां बिगड़ेंगी। हमारा काम आप तक खबर पहुंचाना है सही तरीके से, सही तथ्यों के साथ, जो हम बखूबी कर रहे हैं। आपका काम हमें समर्थन देना है, लाइक करके, कमेंट करके, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करके, और अगर कोई शिकायत है तो मेल कर दीजिए, हम उसे पढ़ेंगे, उसका निदान भी करेंगे। अब अंततः आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं, कैमरे के पीछे अमन शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।